नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिन रेखाओं की बात करते हैं, जिन चिन्हों की बात करेंगे, ये चिन्ह अगर किसी जातक के हथेली में होते हैं, तो ये जातक जीवन में काफ़ी सफल होते हैं, बहुत अधिक सफलता की ओर जाते हैं, सभी चीज़ से परिपूर्णता की ओर रहते हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्वतों को देखना है। पर्वतें महत्वपूर्ण स्थान पर आ जाती है। आपका सूर्य पर्वत, ये सूर्य का स्थान है, ये सूर्य पर्वत का स्थान है। आपकी हथेली में ये स्थान अच्छा हो, शुभ हो, पुष्ट हो, उभार लिया हुआ हो और साथ में सूर्य रेखा पूर्ण लंबाई पे हो। पूर्ण लंबाई का अर्थ होता है कि हथेली के मध्य तक पहुंच जाए या फिर आधे दूर से अधिक तक पहुंच जाए, तो ये पूर्ण लंबाई का माना जाता है। और सूर्य पर्वत पुष्ट अवस्था मतलब अच्छी अवस्था में, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा कॉम्बिनेशन इसमें बनता है चंद्र पर्वत अच्छी अवस्था हो, मतलब ये भाग आपके हथेली का उठा हुआ हो, गुरु पर्वत उभार लिया हुआ हो। अब ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आपके हथेली में बनता है तो ये महाभाग्य योग का निर्माण करता है। शास्त्र में कहा गया है कि महाभाग्य योग। इस प्रकार के चिन्ह देखने में बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि लंबी सूर्य रेखा होना जातक को बहुत ऊंचे, बहुत ऊपर तक ले जाती है। लंबी सूर्य रेखा अच्छा ये कॉम्बिनेशन जातक को जो है धन संपत्ति से जहाँ परिपूर्ण बनाती है, वहाँ उच्च कार्य को दिखलाती है। मतलब ये जहाँ भी कार्य करेंगे, उच्च स्थिति में कार्य करेंगे, राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, सरकार द्वारा लाभ को दिखलाता है, समाज के नेतृत्व को दिखलाता है, उच्च पद को दिखलाता है। साथ में ऐसे जातक विचार के बहुत उत्तम होते हैं। अब इसमें कुछ स्थितियां बनती है कि सूर्य पर्वत अपने स्थान पे हो। साथ में एक चीज़ शास्त्र में और कहा गया है कि महाभाग्य योग के लिए जातक का जन्म यदि दिन में हो तो इसका पूर्ण फल इन्हें प्राप्त होता है। कुछ स्थिति में होती है कि सूर्य पर्वत आपके स्थान से खिसके हुए होते हैं, ये इधर या इधर। खिसकना का अर्थ होता है कि आपका ये स्थान जो है दबा हुआ महसूस हो, गड्ढा महसूस हो, तो आप समझ जाइए सूर्य या तो कमजोर है या फिर अपने स्थान से खिसक चुका है। तो हथेली देखने से ये समझ में आता है कि क्या ये शनि की ओर खिसक रहा है या फिर बुध की ओर। तो ऐसी स्थिति में जो इसके जो परिणाम और हमें फल प्राप्त हो रहे थे, इसके फल और परिणाम में अब अंतर से आ जाते हैं। चूँकि यदि सूर्य पर्वत यदि शनि की ओर खिसक जाता है, तो शास्त्र कहता है कि सूर्य का शनि की ओर खिसकना जातक को एकांत प्रिय बना देता है। अकेला रहना, शांत रहना, बातें कम करना, निराशा की भावना भर देता है। कारण होता है कि इनका जो कार्य होता है वो कोई भी कार्य ये पूरा नहीं कर पाते हैं। कार्य में या तो मन नहीं लगता है या कहीं ना कहीं कोई अड़चनें आती रहती है, धन की भी कमी को दिखलाता है। तो इसी अक्सर लोग इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में तो आपने कहा कि एक महाभाग्य योग का निर्माण हो रहा है, परंतु कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम हथेली को देखते हैं तो पता चलता है कि सूर्य पर्वत शनि की ओर खिसका हुआ है, ये स्थान गड्ढा है, तो यहाँ से फल में प्राप्ति में कमी हो जाती है। तो शनि की ओर खिसकना सूर्य का अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि दोनों ग्रह में पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन आपसी वैमनस्यता है दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत प्रभाव भी देते हैं। अब आइएगा, यदि सूर्य आपका इस ओर खिसका हो बुध की ओर, ये एक शुभ अवस्था को दिखलाता है। बुध की ओर सूर्य पर्वत का खिसक जाना, साथ में ये कॉम्बिनेशन का बनना, यह बतलाता है कि आपको अब बुध की ओर जाना मतलब व्यापार के क्षेत्र में रुचि को दिखलाता है। कार्य करने की क्षमता, कार्य के क्षेत्र में रुचि, व्यवसाय की विशेष लगाव, विशेष समझ, इस प्रकार की बातों को दिखलाता है। तो ये तो हो गया यदि सूर्य दाएं बाएं होता है तो इसके साथ क्या परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब आइए, यदि गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में है तो ये तो पूर्ण फल देगा। यदि गुरु पर्वत दबा हुआ है तो आपको ये प्राप्त होगा, शासन प्रशासन में सरकार द्वारा लाभ तो होगा, उच्च स्थिति को प्राप्त होगा। लेकिन गुरु पर्वत यदि दब जाता है तो आपको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, या प्राप्त होगी तो कम होगी। तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया जाता है। गुरु पर्वत जो है जातक को गुरु की समान इज्जत, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सम्मान देता है। तो गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में तो इसके पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। देखने में धन के साथ साथ आपको मान सम्मान भी यहाँ मिलता हुआ प्राप्त होता है। अब चंद्र की स्थिति देख लें। अगर इन रेखाओं के साथ चंद्र की स्थिति शुभ है तो बहुत, चूंकि चंद्र आपके मन को दर्शाता है, आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, आपकी मन की कल्पना कितनी अच्छी हो सकती है, ये शुभ चंद्र कहलाता है। चंद्र अशुभ स्थिति में आने लग जाएगा तो आपकी रेखाएं कितनी भी अच्छी हो, ऐसे जातक अगर बहुत अशुभ स्थिति हो जाता है तो ऐसे जातक कहीं मस्तिष्क रूप से थोड़े से व्यथित हो जाते हैं, अनबैलेंस भी हो जाते हैं। तो चंद्र की स्थिति को भी देखना महत्वपूर्ण होता है कि आपकी चंद्र क्या कहती है।
ये कॉम्बिनेशन। अब आइए सूर्य रेखा की बात कर लें। तो ये शास्त्र कहता है कि यदि सूर्य रेखा यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट हो तो इसके पूर्ण प्रभाव आपको देखने के मिलेंगे। अन्य स्थिति की बात करें तो यहाँ की इस उंगली पर भी आपको ध्यान देना है। ये उंगली बिल्कुल सीधी और सुदृढ़ है तो इसके पूर्ण फल आपके इस योग जो महाभागी योग बन रहा है इसके प्राप्त होंगे। लेकिन उंगली अगर टेढ़ी है, किसी एक ओर झुकती है, ये शनि की ओर झुकती है या